तो जब हम लोग फार्म SO2 को डाउनलोड करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया फार्म SO2 को, और देखिए डाउनलोड होने के बाद SO2 फार्म कुछ इस तरीके का होगा। ये आपके फार्म होगा SO2, ये आप विद्यालय से अपने ले सकते हैं। ठीक है, गार्जियन इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप गूगल पे करें तो आपको गूगल पे ये मिल भी जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो आप अपने विद्यालय में जाइए और वहाँ से आप ये फॉर्म SO2 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप लोग देखिए जो ये दिया गया यूडाइस कोड। ठीक है, यूडाइस कोड आपको दिया है, तो यहाँ पे आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डाल दिए, जो भी आपके विद्यालय का यूडाइस कोड है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर आपको बता, जैसे मान लीजिए ये है 09290, आगे आप 6 डिजिट और होंगे वो आप डाल लीजिएगा। ठीक है, पूरा यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है। उसके बाद स्कूल नेम, यानी आपके विद्यालय का जो भी नाम है वो आप विद्यालय का नाम डालेंगे। मान लीजिए आपके विद्यालय का नाम है, जैसे मैं अपनी कोचिंग सेंटर का ही नाम डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय का नाम है शिव मैथ्स एकेडमी। क्या नाम है? एकेडमी। तो आप इस तरीके से भरेंगे। आप चाहें तो इसको कैपिटल लेटर में भर सकते हैं, तो कैपिटल लेटर में ही भरिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भर दीजिए कैपिटल लेटर में SHIV शिव मैथ और एकेडमी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे। फिर उसके बाद आता है यूडाइस डिस्ट्रिक्ट नेम, यानी कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है फर्रुखाबाद, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए आप। उसके बाद पड़ा है यूडाइस ब्लॉक नेम, यानी आपका किस ब्लॉक में विद्यालय, वो ब्लॉक भरेंगे। तो मान लीजिए मेरा विद्यालय भड़पुर में है, तो मैं भर देता हूँ भड़पुर। ठीक है, ये होती है बेसिक डिटेल स्कूल से रिलेटेड, तो ये मैंने भर दिया। उसके बाद हम देखते हैं बच्चे की इन्फॉर्मेशन। अब देखिए फार्म आपकी स्क्रीन पे है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है कि SO2 में आप क्या क्या फिल करेंगे। देखिए SO2 में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, फिर सेक्शन कौन से बच्चे का है, स्टूडेंट, ये सब भरना। अब देखिए यहाँ पे आप भरेंगे नेम। तो मान लीजिए मैं एक बच्चे का नाम ले लेता हूँ राम, तो मैंने यहाँ पे भर दिया RAM राम। बच्चे का आप जेंडर भर दीजिए। ठीक है, तो जब आप बच्चे का जेंडर भरेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर भरते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चे का नाम यहाँ पे क्या है, राम, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ राम। ठीक है, फिर उसका जेंडर क्या है, तो जेंडर उसका भर दीजिए। मान लीजिए ये बच्चा मेल है, तो मैं M बना देता हूँ। DOB बच्चे की जो भी हो, मैं ऐसे ही एक रैंडमली लिख देता हूँ 16/5/2011, मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये किसी बच्चे की रियल नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको एक लिख के सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये लिख दीजिए। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिख के, मान लीजिए राम बच्चे का नाम था, पापा का नाम मैंने मोहन डाल दिया, तो यहाँ पे आप भरेंगे मोहन। मम्मी का नाम आप राधा डाल दीजिए, और आपकी जो भी मम्मी का नाम है आप वो फिल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सैंपल के तौर पे भर के दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे का नाम डालेंगे। जेंडर जो भी आपका बच्चा का लड़की है तो आप वो फीमेल कर दीजिए, यानी F बना दीजिए। अगर लड़का है तो M बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप DOB डालेंगे अपने बच्चे की, और फादर्स नेम यानी अपना नाम आप डालेंगे, और मदर्स नेम यहाँ पे डाल दीजिए। बच्चे के मम्मी का नाम और पापा का नाम यहाँ पे फिल होगा। फिर आता है स्टूडेंट अदर डिटेल, यानी आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी यहाँ पे आप बच्चे का आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट एज आधार, यानी आधार कार्ड में बच्चे का कैसा नाम है वो आप डालेंगे। मान लीजिए बच्चे का नाम आधार में राम है, तो आप यहाँ पे राम ही डाल दीजिए। एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल, यानी कब आपने प्रेजेंट स्कूल में एडमिशन लिया था वो डेट आप डालेंगे। मान लीजिए अगर आपने इसी साल एडमिशन लिया, मान लीजिए आपने 2 अप्रैल को एडमिशन लिया, तो आप डालेंगे 2/4/2024, यानी इसी साल अगर एडमिशन लिया तो आप ये डेट डाल दीजिए, जिस दिन आपने एडमिशन लिया था वो डेट पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे रीजन। ठीक है, रीजन वाई स्टूडेंट। तो रीजन में आप लोग क्या भरेंगे वो मैं आपको बता दूं। देखिए रीजन में आपको क्या भरना है, यहाँ पे रीजन में आप सीधा एक ही रीजन डाल दीजिए कि आधार कार्ड नहीं था। क्या भरेंगे आप, आधार कार्ड नहीं था। ठीक है, ये आप भर दीजिए आधार कार्ड नहीं था। ठीक है, सब में आप यही डाल दीजिए कि आधार कार्ड नहीं था। ओके, फिर आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इतना आप भरने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आप बच्चे का आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए नीचे। आपको ऊपर आप थोड़ा लिख दीजिए आधार कार्ड नहीं था, नीचे आप रीजन में
और यहाँ पे आप बच्चे का आधार कार्ड जो भी नंबर हो आप बच्चे का इस तरीके से यहाँ पे आधार कार्ड 12 नंबर का फिल कर देंगे। तो देखिए पहले आपको क्या करना था, ये हमारे पास जो फार्म है वो SO2 वाला फार्म है और मैंने आपको फिल करके दिखाया किस तरीके से आप फिल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप डालेंगे बच्चे का यूडाइस नंबर। यहाँ पे आप बच्चे का क्या डालेंगे, यूडाइस नंबर। और यूडाइस अगर आपको नहीं पता तो आप अपने विद्यालय में जाके विद्यालय का यूडाइस नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, ये यूडाइस उसी विद्यालय के पास होगा जिस विद्यालय को मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, जिस विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं हो उस विद्यालय के पास यूडाइस नंबर भी नहीं होगा। यहाँ आप यूडाइस नंबर डाल दीजिए अपने विद्यालय का और यहाँ स्कूल नेम में आप अपने स्कूल का नाम डाल दिए, जो भी आपके स्कूल का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट नेम में आप क्या डालेंगे, यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डालिए। जैसे आपका फर्रुखाबाद तो आप फर्रुखाबाद भर दीजिए। यूडाइस पड़ा हुआ है यहाँ पे यूडाइस ब्लॉक नेम, तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉक का नाम डालेंगे। ओके, फिर यहाँ पे पड़ा है नेम, तो यहाँ पे नेम में आप डालेंगे बच्चे का नाम डालेंगे, यहाँ पे जेंडर डाल दीजिए, यहाँ पे आप बच्चे की DOB डाल दीजिए। फादर तो यहाँ पे बच्चे के पापा का नाम और बच्चे की मम्मी का नाम। ठीक है, यहाँ आधार नंबर आप स्टूडेंट तो आप आधार नंबर आप स्टूडेंट का लिख दीजिए। बच्चे का कैसा आधार है तो वो आप आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लास, तो बच्चे क्लास डालिए। मैंने मान लीजिए बच्चा आपका क्लास 3rd में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लास 3rd कर दीजिए इस तरीके से, और सेक्शन अगर A है तो आप सेक्शन B डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बच्चे का फॉर्म भर जाएगा। ये एक बच्चे के लिए मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप दूसरे बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, तीसरे बच्चे के लिए कर सकते हैं, चौथे बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। नीचे आपको क्या करना होगा, ये जितनी मैंने डिटेल आपको बताई है आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें, हेड ऑफ स्कूल डिटेल, यानी जो भी आपके हेड है स्कूल के उनकी डिटेल रहेगी, उनके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे उनका नाम होगा और मोहर लगेगी स्कूल की और डेट पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप विद डॉक्यूमेंट आप जाके अपने MIS के पास सबमिट कर दीजिए, वहाँ से आपके बच्चे का नाम यूडाइस पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो डिटेल मैंने आपको बताई थी वो SO2 फार्म की थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SO3, यानी मैं हो सकता है इसी वीडियो में आपको बता दूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्म लेके आऊँगा SO3 वाला। ये जो फार्म आपके पास है वो SO2 था। इसको फार्म को भर के आप लोग केवल क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे का नाम यूडाइस पर चढ़वा सकते हैं, यानी अपना पैन नंबर जनरेट करवा सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये आप फॉर्मेट देख लीजिए, ये आप अपना लिस्ट बना लीजिए अपने स्कूल के बच्चों की और अपने ब्लॉक MIS के पास दे दीजिए उसको, और अपने स्कूल के बच्चे आप ऐड करवा लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने SO3 फार्म की तरफ।